एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तन्वी बाजपेयी और अभी हम लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे हैं और आज हम एक बहुत क्रूशियल चीज़ करने वाले हैं। वो क्या है? वो है कि हम एनालिसिस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं उनका, और पैटर्न समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं सो दैट वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जाम। आई होप यू आर डूइंग वेल, हैप्पी, हेल्दी। चलिए, सो बिफोर वी बिगिन मैं आपको बताना चाहूँगी, ऑफ कोर्स आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारे कोर्सेज जो हैं, हमारा बुक स्टोर जो है और करियर गाइडेंस सेशंस, इन सब चीज़ों के लिए, इनफैक्ट टेस्ट सीरीज एज वेल, यू कैन चेक आउट आवर साइट। यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, यू कैन रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर सपोर्ट नंबर। गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, हमारा क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है। सो अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा डिजिटल स्टडी मटेरियल, रिविजन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और टेस्ट सीरीज। इसके साथ साथ ये हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स रहे हैं, यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड एज वेल एज दी रिसोर्सेज। अगर आपको बुक्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, रिलायबल रिसोर्सेज चाहिए, यू कैन रीच आउट टू आवर साइट एज वेल एज ऑन अमेजोन से भी आप ये प्राप्त कर सकते हैं। सो अगेन you can reach out to this particular number in case there are any doubts or queries. Now without any further delay, let's get started, shall we? तो ये क्या है? ये है बेसिकली ओवरव्यू ऑफ हमारा गेट का सिलेबस। ये मैंने आपको पहले भी, जब इंट्रोडक्टरी क्लासेस हो रही थी हमारी ऑफ कोर्स ऑन यूट्यूब, मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया था कि किस प्रकार से आपके टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या सिलेबस है, व्हाट आर दी क्वेश्चंस दैट आर इंक्लूडेड इन योर गेट। सो बाय नाउ वी नो कि गेट का एग्जाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू मेक अ नोट ऑफ। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस होंगे जो MSQ भी होते हैं और MCQ भी होते हैं। MSQ में आपको एक से ज़्यादा सही उत्तर, सही आंसर चूज करने होते हैं। Along with that, you also have numerical ability test questions. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है, ये सिलेबस है। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, कि गेट का क्या पैटर्न रहा है पिछले कुछ सालों में। सो आई हैव कंपाइल्ड 2021, 22, 23, 24, यहाँ से सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने कंपाइल करे हैं और अभी हम वो करने वाले हैं। ओके, लेट मी नो इफ थिंग्स आर क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस। So let's move on to our first topic, which is inclusive of research methods, statistics and psychometrics. तो आपको पता है गेट का एक काफ़ी मेजर पोर्शन इस पर्टिकुलर यूनिट में आ जाता है। तो 2021 में यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिला था ऑन रिलायबिलिटी। देन यू हैड क्वेश्चन ऑन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेटर ऑन 2022 में देखिए रिलायबिलिटी पूछा, फिर वैलिडिटी के टाइप्स पूछे, आपसे रिसर्च डिजाइन के बारे में भी पूछ रहे हैं, जेड स्कोर, मनोवा की क्या क्या अजम्पशंस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। इन 2023 यू हैड, जैसे हमने ये अपने 10 टॉपिक्स में भी करा है, टॉप 10 टॉपिक्स में दैट वी हैव डन, ऑल्टरनेटिव्स आपसे पूछे थे, फिर पूछा था नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके अंदर कौन से टेस्ट आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वी हैव ऑल्सो डन इट। फिर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पूछा था। दे आस्क क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, वेरिएंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, इन 2024 विच इज लास्ट ईयर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे? आपसे सैम्पलिंग टाइप्स के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, स्क्यूनेस के बारे में पूछे थे, टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में पूछे थे, कौन से पोस्ट हॉक टेस्ट हैं, तो आपको एक लिस्ट दे दी थी, उसमें से यू हैड टू चूज कि इसमें कौन से पोस्ट हॉक टेस्ट हैं। और फिर ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में भी पूछा था। सो इस साल आपसे कर्टोसिस के बारे में पूछ सकते हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। देन वंस दे आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके,
सो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन कीप इट विद यू एंड दीज आर सम टॉपिक्स दैट यू कैन नॉट एब्सोल्युटली मिस। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट यूनिट। क्या है? बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये काफी छोटा यूनिट है, तो इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए 2021 में आपसे पूछा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर आपसे अभी 2024 में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा था। ऑल्सो उस टाइम पे आपका 2021 में एक क्वेश्चन था एक टैबुलर फॉर्म में, जिसमें आपको एक साइड पे न्यूरोट्रांसमीटर्स दे दिए थे और एक साइड पे उनका इफेक्ट, और आपको बताना था कि क्या इफेक्ट होता है उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का। बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए थे, देयर वर 4 ऑफ देम एंड देन द इफेक्ट वाज ऑन द अदर साइड। तो ये एक मैच द फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन था। फिर आपसे 2022 में हिपोकैम्पस के बारे में पूछा, विच वाज बेसिकली रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा, पैनक्रियास की फंक्शंस के बारे में पूछा था, ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था, एंड इन 2023 आपसे अगेन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा कि जो आपके ब्लाइंड स्पॉट होता है आईज में, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ओके, देन वी हैव व्हाट इन 2024, अभी लास्ट ईयर ही आपसे हंगर हार्मोन्स के बारे में पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि आपको कुछ कुछ हार्मोन्स का नाम दे दिया था, ग्रेलिन, लेप्टिन, ये सारे ऐसे हार्मोन्स का नाम दे दिया था और पूछा था कि इनमें से कौन से हंगर हार्मोन्स हैं। दे ऑल्सो आस्क्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में भी आपसे पूछा गया था। सो आई होप आप समझ रहे हैं कि किस तरह से पैटर्न चल रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो जब हमको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ व्हाट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, हम बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो व्हाट आई बिलीव इज कि आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत एसेंशियल है। लेट मी नो इफ यू नीड द PDF, आप कमेंट में बता दीजिएगा, सो आई विल शेयर द PDF एज वेल। मूविंग ऑन टू परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो इससे जो क्वेश्चंस हैं, एक गुड न्यूज़ है, इससे जो क्वेश्चंस हैं सिमिलर पैटर्न के रहे हैं। कैसे? जैसे आपसे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स 2021 में पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है। डेप्थ क्यूज जो है, डेप्थ क्यूज एक बहुत इंटीग्रल टॉपिक है दैट यू कैन नॉट मिस। मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर, ये डेप्थ क्यूज आप मिस नहीं कर सकते। फिर 7 सेंस ऑफ मेमोरी, ये हमने टॉप 10 टॉपिक्स में भी किया था। यहां से अगेन आपका मैच द फॉलोइंग था, आपको मैच करना था। इन 2022 द क्वेश्चन वाज सिंपलिस्टिक इन नेचर, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में पूछा था, प्रोएक्टिव, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पूछा था, सिंपल मेमोरी की स्टेजेस पूछी थी आपसे, सिंपलिस्टिक टर्म्स में मेमोरी की स्टेजेस अरेंज करनी थी आपको। In 2023, the question included punishment, reinforcement, again you had interference, जिसमें again आपसे पूछा था, एक एग्जाम्पल था, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था आई गेस, जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे रेट्रोएक्टिव हो रहा है या प्रोएक्टिव हो रहा है। ओके, देन यू हैड आइकॉनिक मेमोरी पे क्वेश्चन, कौन सी थेरेपीज बेस्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द थेरेपीज आर बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपसे आप पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर दे आस्क्ड यू अबाउट टाइप्स ऑफ मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पूछा था, इनसाइट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये अगेन ऐसे एक सॉर्ट ऑफ मैच द फॉलोइंग था, एंड ऑफ कोर्स शेड्यूल्स, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स हम मिस नहीं कर सकते, काफी क्रूशियल टॉपिक है। ओके, then we have what? Then we have cognition, thinking, intelligence and language. So यहाँ पे जो questions रहे हैं पिछले 4 साल में, कैसे रहे हैं? So in 2021 they asked you about multiple intelligence theory. Multiple intelligence theory किसने दी है? गार्डनर ने दी है, उन्हीं की थ्योरी पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। Then we had smallest unit of speech that has meaning. अब आप बताइए ये क्या होता है? ऐसा लैंग्वेज का कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीच का जिसका मीनिंग होता है, जिसका कुछ मतलब होता है? सो ये इसका आंसर, आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, एंड ऑफ कोर्स द आंसर वाज मॉर्फीम्स। फिर क्या आता है 2022 में स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी जो है इंटेलिजेंस की, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। फिर PMAP, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी
जो थर्स्टन का थ्योरी है उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इन 2023 आपसे वर्णकेज अफेजिया के बारे में पूछा गया। फिर आपसे ये क्वेश्चन था क्रिएटिविटी पे, जिसपे आपको कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि क्रिएटिविटी से वो कैसे रिलेटेड है, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स रादर। देन व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, अगेन लैंग्वेज पे क्वेश्चन था। सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ, जिसमें आपसे मॉर्फीम्स, फोनीम्स, सिंटैक्स, सेमांटिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये मैच करना था। इन 2024 दैट इज लास्ट ईयर, यहाँ पे आपको कुछ कुछ टेस्ट्स दे दिए और फिर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन से कल्चर फेयर टेस्ट है। तो कल्चर फेयर टेस्ट वो होते हैं जो बायस नहीं होते, वो टेस्ट्स कौन से हैं। और आपसे यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमने जो टॉपिक्स करे हैं उसमें भी करा है, कौन सी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है और किसने दी है, ये क्वेश्चन था। अगेन मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चंस MSQ वाले भी हैं, MCQ वाले भी हैं, है ना। और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट भी आ जाता है। यहाँ पे आपको सॉल्व भी करने होते हैं क्वेश्चंस कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, कोवेरिएशन, ये सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फिर क्या है, फिर है हमारा पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन एंड स्ट्रेस। सो यहाँ पे एक जो टॉपिक है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, वो है आपका डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये टॉपिक काफी क्रूशियल है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट मिस। ये आपसे 2021 में पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया है। सो दे कैन आस्क यू अगेन। ओके, ये देखिए। सो इन 2021 इन्होंने आपसे थ्योरीज ऑफ इमोशंस, ऑफ कोर्स इमोशन की जो थ्योरीज है वो हम मिस नहीं कर सकते, ये हर बारी पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पे पूछी गई, फिर 2022 में भी पूछी गई, 2023 में भी पूछी गई। इन 2021 ऑलपुट पे, मैस्लो पे क्वेश्चन था, मेस्लो पे क्वेश्चन था। देन यू हैड कंटेंट वर्सेस प्रोसेस थ्योरीज इन 2022। फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट्स के बारे में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं या टेस्ट्स हैं। In 2023, the question included again on theories of emotions and ocean model, Big Five model, ये किसने दिया है, मैक्रे एंड कोस्टा, उन पे ही क्वेश्चन था ये। In 2024 अगेन डिफेंस मैकेनिज्म्स पे तो पूछा ही पूछा, तो आपसे कोपिंग के प्रकार के बारे में भी पूछा, प्रॉब्लम फोकस्ड, इमोशन फोकस्ड, ऐसे क्वेश्चन दिया था, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना था। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं, गेटिंग अ ग्रिप ऑफ थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। तो सोशल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2021 में आपसे पाथ गोल थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया था। पर्सनल स्पेस क्या होती है, यही क्वेश्चन था। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये हमने करा भी है, इसके टाइप्स के बारे में पूछा गया था। एंड दे ऑल्सो आस्क्ड यू, दे गेव यू पर्टिकुलर सेंटेंस, द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ओनली, और आपको वो आइडेंटिफाई करनी थी। इन 2022 आपसे बाइस्टैंडर इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था। सोशल कॉग्निशंस, बायसेस, आपको पता है अलग अलग टाइप के बायसेस होते हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, सेल्फ सर्विंग बायस, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो प्लीज मेक अ नोट कि आप वो रिवाइज कर लें। इन 2023 द क्वेश्चन इंक्लूडेड प्रेजुडिस, प्रेजुडिस पे क्वेश्चन था, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट पे था, ग्रुप थिंक पे था, और बार्नम इफेक्ट पे था। अगेन बार्नम इफेक्ट भी आपका बायसेस में ही आ जाता है, तो बायस टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए। इन 2024 द क्वेश्चन इंक्लूडेड फिडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल, ये हमने करा है, यस वी हैव डन इट, राइट। सो ये था। और अगेन दे आस्क्ड यू अ क्वेश्चन ऑन ग्रुप थिंक, ये देखिए ग्रुप थिंक यहाँ पे भी पूछा गया, इधर भी पूछा गया। ओके, सो ये हुआ हमारा सोशल साइकोलॉजी। नाउ वी हैव डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन, और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। सो यहाँ पे आपसे डिसऑर्डर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दे आस्क यू अबाउट डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, क्लिनिकल फोबिया, ये सारी स्लीप डिसऑर्डर्स, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल मिस आउट मत करिए, ये आपसे पूछे जाते हैं। इन 2021 द क्वेश्चन इंक्लूडेड
अमनीजिया पे आपका क्वेश्चन था, एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे था। फिर मॉरल डेवलपमेंट, ये हमने करा है। स्कैफोल्डिंग, फिर एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस, आप देखेंगे एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस 2022 में भी पूछी गई है। एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन अटैचमेंट, तो अटैचमेंट की थ्योरीज जो हैं वो भी आप कर लीजिए, प्रकार किस किस प्रकार के अटैचमेंट्स होती हैं। तो ये आपका स्ट्रेन सिचुएशन टेस्ट जो है मेरी आइंसवर्थ का, बोल्बी की थ्योरी, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। In 2022, of course, we had Erikson की psychosocial stages. Moral development पे again there was this question और पियाजे की cognitive development theory. ये आपको पता है, ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि 2024 में भी ये पूछी गई, cognitive development पे पूछा गया। Then in 2023 आपसे क्लिनिकल फोबिया पे पूछा गया था कि क्लिनिकल फोबिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और स्लीप डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन था। दिस वाज बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ मैच द फॉलोइंग। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, यू गेटिंग अ ग्रिप ऑफ हाउ यू हैव टू प्रोसीड, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है आपको और क्या क्या आपने कर ली है। सो दिस विल बी सॉर्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं आप इसको, जो आपको हेल्प करेगा आपके आगे की प्रिपरेशन में। चलिए, ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी, ये सिमिलर है हमारा यूनिट। इमर्जिंग एरियाज आप बोल सकते हैं, या कुछ यूनिक टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 2021 में आपसे आर्काइवल एनालिसिस के बारे में पूछा गया था। इन 2022 देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन ADHD। फिर 2023 में पेन कंट्रोल, जो पेन गेट कंट्रोल थ्योरी होती है उसके बारे में पूछा गया था। फिर देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन बिहेवियरल एंड जेनेटिक स्टडीज, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। फिर जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। और 2024 में आपसे एथिक्स के बारे में पूछा गया था कि क्या क्या एथिक्स है और कौन से उसमें इंक्लूड होते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन इन 2024। अब यहाँ पे आप और जो टॉपिक्स हैं कर सकते हैं, वो है हार्डीनेस, जिसमें आपका कमिटमेंट कंट्रोल चैलेंज आ जाता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं इसमें बेसिकली जो जो एरियाज हैं आपको समझना है, ये इमर्जिंग एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में है। तो जो एप्लीकेशंस आ जाती हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, आप जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यू इन एक्शन क्लासिफिकेशन, आप ये कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके इसमें आपके 6 वर्च्यूज आते हैं और 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, तो वो आप कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी अभी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो AI एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस जो हम एप्लीकेशन जो साइकोलॉजी का हम करते हैं हमारी निजी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ पे, तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ थिंग्स, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। एंड आज की जो हमने ये यूट्यूब सेशन करा है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये देखिए, आई विल गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डन। ये देखिए, हमने रिसर्च मेथड, स्टैटिस्टिक्स, साइकोमेट्रिक्स से स्टार्ट करा। देन वी मूव्ड ऑन टू बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर। हमने परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग की बात करी। कॉग्निशन की भी हमने बात करी। फिर वी मूव्ड ऑन टू पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। फिर क्या है, फिर सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी की बात करें हमने, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं सोशल साइकोलॉजी में। और फिर हमने डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन या लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात करी। लास्टली वी टॉक्ड अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी की कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी को। ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर एनालिसिस दैट वाज फॉर्मुलेटेड स्पेशली ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड एट द सेम टाइम स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम PYQs भी करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे। फिर हम लास्ट वीक स्ट्रैटेजी भी करेंगे। तो just get going with your preparation and just stay tuned for more. Like I always say, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए।
और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड.